पंजाब में कांग्रेस की कलह कथा का अंत कब? कैप्टन मजबूरी या सिद्धू जरूरी? कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करेंगे। बीजेपी से सीखेगी कांग्रेस? उत्तराखंड कर्नाटक पर ताबड़तोड़ फैसला। फैसले में हेरा फेरी, कामयाबी में देरी। जी हां, तमाम तरह के सवालात हैं। पंजाब में जो इस वक्त सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के अंदर जो सियासी रसाकशी जारी है, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मुंबई से कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमणीक सिंह मान साहब जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। दिल्ली से जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्था, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट पत्रकार आलोक मेहता साहब भी हमारे साथ हैं और दिबांग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और सप्रा साहब, पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा। ये जो लड़ाई चल रही है कांग्रेस में, पंजाब में, सिद्धू क्या लग रहा है, फायदा करवाएंगे या नुकसान? स्थिति है जो नजर आ रही है कि जिस तरह से एक 3 मेंबर पैनल ने सारी चर्चा की है व्यापक रूप से सभी नेताओं के साथ। श्री राहुल गांधी जी मिले हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी मिली हैं प्रमुख नेताओं को, और उसके बाद आज हरीश रावत जी जो पंजाब गए थे और उन्होंने एक अच्छी मीटिंग, करीबन 1 घंटे की मीटिंग उनकी आदरणीय कैप्टन साहब के साथ में हुई है। और उसके बाद में जो वक्तव्य हरीश रावत जी का आया है और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो सलाहकार हैं ठुकराल साहब, जो उनका ट्वीट आया है, उससे इस तरह से लगता है कि कुछ बातें जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहना चाहते थे वो हरीश रावत जी को उन्होंने बताई हैं, वो जाकर के कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को बताएंगे। और नहीं, एक मिनट सप्रा साहब एक सवाल पहले सुन लीजिए। आप जो बात कह रहे हैं उसी से जुड़ा सवाल है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। तो क्या जो हाईकमांड है उस तक बात पहुंचाने के लिए मध्यस्थों की जरूरत पड़ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह को? आप कह रहे थे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हरीश रावत के थ्रू कहलवाई गई हैं। अब तक वो बात क्या कैप्टन साहब नहीं कह पाए थे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को? देखिए, राजनीति में आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ परिस्थितियां दिन ब दिन चेंज भी होती हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मिल के गए सोनिया गांधी जी को, तब परिस्थिति शायद कुछ और होगी। अब कुछ बात और उनको ध्यान में आई होगी जो पार्टी इंटरेस्ट में होगी, जो पंजाब के इंटरेस्ट में होगी। निश्चित रूप से वही बात उन्होंने की होगी। उनका कोई व्यक्तिगत मामला तो है नहीं, वो तो पार्टी के इंटरेस्ट में और पंजाब के इंटरेस्ट में ही बात करेंगे। अच्छा, ये पंजाब के इंटरेस्ट में सब कुछ चल रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये जो सारी चीजें, आपको क्या लगता है कि खाली ये कवायद जो है ये मात्र दिबांग मुस्कुरा रहे हैं? आपने जब ये बात कह दी ना कि पंजाब के इंटरेस्ट में सब कुछ चल रहा है तो दिबांग मुस्कुरा रहे हैं। दिबांग कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ना, मुझे उत्तर देने दीजिए। ये एक पुरानी पार्टी है, जंग खाई हुई पार्टी है, ढीली पार्टी है, लगातार मात खाती हुई पार्टी है, लगातार ठोकरें खाती हैं। अगर आप देखें आज भारत का नक्शा, तो हेमंत बिस्व शर्मा की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, जगन रेड्डी की बात कर लें, ये सब मुख्यमंत्री हैं। ये सब मुख्यमंत्री पहले किस पार्टी में थे? अगर आप देखें तो साफ जवाब है कि कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी लगातार पिटने के बावजूद सीखती नहीं है। इस बार भी इन्होंने बड़ी कोशिश की। और ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं जिसका कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं कि भाई आप क्यों बार बार इस तरह से, क्या सीधी बात कप्तान नहीं कर पा रहे थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीधी बात करनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक तरीके से हाई कमान को उनको सबक देना था। एक ये भावना, एक ये छवि बन गई थी कि एक जो कैप्टन है ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद हो तो इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो उनके काबू आते नहीं हैं। तो उस छवि को एक तरीके से जी रहे थे कैप्टन, और वो एक सच्चाई उनको दिखानी थी, एक झटका उनको देना था। ये झटका उन्होंने दिया है और किसी तरह से इस बार इन्होंने बड़ी एक कोशिश की है। लेकिन ये कोशिश है ये बहुत ही टेम्पररी मुझे लग रही है, क्योंकि आपके पास इस तरह की समस्याएं और राज्यों में भी हैं। आप अभी हाल का देख लीजिए अखिलेश, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में चले गए वहां से सिंधिया। आप राजस्थान का हाल देख लीजिए, राज्य दर राज्य यही हालत है
लेकिन आपका ढीला लीडरशिप जागता नहीं है। आप ये इस समय कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, चूंकि बात अब कुछ मिलती हुई दिख रही है, तो आप इसको बड़ी जीत प्रोजेक्ट न करें। एक ह्यूमिलिटी के साथ अपनी कमियों को देखते हुए तब आप आगे करें, तब इसमें कुछ बात है मुझे अभी इसमें संशय है। हाँ, ठीक है सप्रा साहब, आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले बता दूं अपने दर्शकों को कि मनजिंदर सिंह सिरसा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिरोमणि अकाली दल से। हाँ सप्रा जी, आपको जवाब देना चाह रहे थे, दिबांग जब बोल रहे थे तो। देखिए, दिबांग जी ने बहुत सारे हमारे नेताओं की बात की है, वो सही बातें हैं कि ये समय के रहते वो नेता हमको छोड़ करके गए, आज वो देश के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बातें मात्र कांग्रेस से नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी से भी अरुण शौरी छोड़ करके गए, शत्रुघ्न सिन्हा छोड़ करके गए, यशवंत सिन्हा, इस तरह से कीर्ति आजाद, नवजोत सिद्धू खुद भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए हैं। तो ये बातें छोड़ करके गए तो इतना नुकसान वो नहीं पहुंचा पाए बीजेपी को, जहां जो हालात आपके यहाँ बन जा रहे हैं, जो स्थिति बन जा रही है। मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार चली गई इस चक्कर में। कल्याण सिंह भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गए। हाँ, दिबांग जल्दी से आप बोलिए, फिर बाकी मेहमानों को आ जाता हूँ। दिबांग रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सब अभी भी जो छोड़कर गए वो हाशिए में है। यहाँ तो जो छोड़कर गए, जो मैंने नाम बताया, वो मुख्यमंत्री हैं और आप भी तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं, काम तो इन लोग अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छे लोग गए हैं, आप ये मानने को तैयार है ना? आपकी पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने देश को अच्छे नेता दिए हैं। अगर वो हमको छोड़ के भी गए हैं तो वो देश के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस ने देश को अच्छे नेता दिए, वो नेता बीजेपी में चले गए देश सेवा के लिए। ठीक है, मेरे साथ रमणीक जी भी है। रमणीक जी, पंजाब के इंटरेस्ट में सब कुछ हो रहा है, सप्रा साहब कह रहे हैं, जो कुछ चल रहा है कांग्रेस में। सप्रा साहब एक्चुअली बॉम्बे में बैठे हुए, मुंबई से उतनी पकड़ मजबूत होती नहीं, जैसे कहते हैं। अब सप्रा साहब की मुसीबत ये है कि सप्रा साहब हाई कमांड से बंधे हुए हैं, और ना नवजोत सिंह सिद्धू हाई कमांड से बंधे हुए हैं, और ना कैप्टन साहब। अब नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर के ऊपर 4 दिन पहले एक ट्वीट आया, उसमें कहा कि तुम अगर आप में जाओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। तो उन्होंने तो इशारा दे दिया था कि अभी तुम या तो मुझे यहाँ पे एलिवेट कर दो या मैं जा रहा हूँ आम आदमी पार्टी में। ये बिल्कुल वाजे था। और इस मौके पे देखिए, कांग्रेस की हाईकमांड ने एक निर्णय ले लिया कि वो अब नवजोत सिंह सिद्धू को आगे रख के चुनाव के समय में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान देंगे। सरकार और संगठन किस तरीके से चलेगा उसके अंदर डिवीजन बड़ी क्लियर डिफाइन करके कैप्टन साहब को पीछे रख दिया, जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बहुत से कांग्रेस लीडर्स। चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हॉपिंग करें, वो लाल सिंह जी के पास जाएं, वो सुनील जाखड़ जी के पास जाएं, बलबीर सिंह जी के पास जाएं, जितने भी पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास जाके ये मैसेजिंग करें कि जी मैं उनसे सीखने का प्रयास कर रहा हूं। भाई 1 घंटे के, 15 मिनट के, 2 घंटे के साक्षात्कार में आया मिलके आपको, यू कांट लर्न एवरीथिंग। बट एक बात जो है नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में माननी चाहिए कि ही हैज प्लेड हिज कार्ड्स वेरी वेल। उन्होंने अपने पत्ते बड़े अच्छे से खेले हैं और वो इस पोजीशन में आ गए जहां पे एक ओल्ड गार्ड चीफ मिनिस्टर पंजाब के, जो कांग्रेस के इस कद के नेता हैं, जो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी तुम पंजाब से दूर रहो, यहाँ का कैंपेन मैं संभालूंगा, पंजाब का कैप्टन मैं हूं। तो अब पंजाब की कप्तानी के लिए जो सिद्धू साहब कवायद में है, ये देखना है कि आने वाले समय में इनके कैंप के कितने लोगों को टिकट मिलती है और कैप्टन साहब के कैंप के कैप्टन साहब भी पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। देखना पड़ेगा। जी, कैप्टन साहब इतनी आसानी से हार मान लेंगे या अस्त्र शस्त्र रख देंगे, ये मुमकिन लगता नहीं है। बहरहाल मैं जरा रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ और भी कई मेहमान हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं शिरोमणि अकाली दल से। मनजिंदर जी, आपके नेता सुखबीर बादल साहब ने तो मिसगाइडेड मिसाइल तक कह दिया था सिद्धू को, लेकिन मिसाइल तो मान रहे हैं, कहीं कोई खतरा तो महसूस नहीं हो रहा आप लोगों को? अध्यक्ष बन सकते हैं पंजाब में कांग्रेस के? नहीं बने अध्यक्ष, हम उनको बधाई देते हैं, कम से कम उनका सच तो सामने आया। वो कहा करते थे जीतेगा पंजाब, पंजाब की जित होएगी। तो अब लोगों को ये तो समझ गया, ना तो कोई पंजाब की लड़ाई थी ना पंजाब के लोगों की लड़ाई थी, ये तो पीसीसी के प्रधान बनने की लड़ाई थी कि मेरे को सत्ता मिल जाए, ये तो उसकी लड़ाई थी। हमने को गलत नहीं कहा था सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने, मिसगाइडेड मिसाइल है, ये कहाँ कहाँ जाके फटता है आप देख लीजिए। पहले बीजेपी में फटा, अब कांग्रेस में फटा, क्या हालात बना के रख दिए। और इसका इस्तेमाल किया गया है गांधी परिवार तरह, बड़े एक सुनिश्चित तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से इशारे के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेट डाउन करने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया है। और उसी टाइम पे कांग्रेस की अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी, वो चाहती थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी सबक सिखाया जाए, लेकिन इस कदर सिखाया जाए, इस कदर तो मुझे नहीं लगता वो जाना चाहते थे। लेकिन इनके आपसी घर में भी ये लड़ाई पड़ी हुई है, क्योंकि प्रियंका गांधी, अगर आपको नोटिस हो
तो नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी के पास जाते हैं, प्रियंका गांधी उनको राहुल गांधी के पास लेके जाती हैं, राहुल गांधी फिर सोनिया गांधी के, तो कहीं ना कहीं दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसकी बैटिंग कर रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेट डाउन करने के लिए। लेकिन एक बात तो सच है जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल तक तो सोते रहे हैं। पंजाब का बहुत नुकसान हुआ इस दौरान, चाहे बात पावर हो, चाहे बात कोविड की हो, पंजाब ने बहुत लूज किया। इस सारी लड़ाई के अंदर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, पर एक बात निश्चित है, पंजाब और पंजाब के लोगों की यकीनी तौर पर हार हुई है। जीत अब किसकी होगी ये देखने वाला समय बताएगा। और ये मिसगाइडेड मिसाइल अगली बार कहां जाके फटेगा ये आप और हम अगली बार जब चर्चा करेंगे टीवी पे, तो मुझे लगता है इसी बात पे चर्चा कर रहे होंगे। आलोक मेहता जी, एक सवाल ये भी है, तमाम लोगों से जो बातचीत हो रही है, आज फिलहाल सिद्धू भले ही जीतते हुए नजर आ रहे हो, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वहां बनाया जा सकता है कांग्रेस का उन्हें पंजाब में, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मंजे हुए और पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के। आपको याद होगा पिछली दफा जब कांग्रेस वहां जीती थी तो कैप्टन साहब ने अपनी जीत की तरह उसे प्रोजेक्ट किया था, तो आसानी से तो वो हार मानने वाले हैं नहीं। और एक शिगुफा भी उन्होंने छेड़ा है, आपने भी खबर देखी होगी जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा कि किसान आंदोलन के मामले में मैं मध्यस्थ बनने को तैयार हूं, इस मसले को सुलझाया जाए। ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए कुछ वो संकेत भी देना चाह रहे हैं, कुछ खेल भी करना चाह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि बेअंत सिंह जी कैप्टन वो आर्मी में रह चुके हैं, वो मैदानी लड़ाई जानते हैं। ठीक है, वो बुजुर्ग हो गए हैं, वरिष्ठ हो गए हैं, और सोनिया गांधी के साथ उनका संवाद उन्होंने चिट्ठी लिख करके भी कह दिया कि भाई देखिए पंजाब में ज़्यादा आंतरिक मामला है, बहुत ज़्यादा आप हस्तक्षेप मत करिए। बहुत कम ऐसा होता है जब मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेता को लिखे, लेकिन डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात खुल के लिखी। लेकिन देखिए इसका जो नुकसान आप देखिए, 2 खेमे में बटा हुआ लगातार झगड़ा। राहुल गांधी ने कहा तुम्हें मर्जी आए वो करो, नवजोत सिद्धू करो, प्रियंका जी ने कहा तुम कुछ करो, सोनिया जी कह रही कैप्टन साहब आप रहेंगे। इससे जो पार्टी में जो डिवीजन हो रहा है, जो वर्कर हैं वो कहेगा मैं उस सिद्धू से लड़ूं, सिद्धू के साथ रहूं, मैं कैप्टन से लड़ूं, उनके साथ रहूं। चुनाव में एक जो टीम के साथ जाने की बात होती है, लड़ाई में, फुटबॉल में, खेल में, लेकिन ये तो राजनीतिक लड़ाई है। आप देखिए हमारे साथ रणनीति, वहाँ भी महाराष्ट्र में भी गठबंधन में भी बड़ी मुश्किल आती है, वो तो खतरा चलता रहता है, तो जो मजबूरियाँ होती है। लेकिन पार्टी में भी यदि मतभेद ज़्यादा हो तो उसका नुकसान होता ना। आपने सबके नाम लिए, शरद पवार जी तो कांग्रेस के सबसे पुराने नेता है, दिव्यांग जी ने भी जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। आज भी शरद पवार इस देश के कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता हैं। आज कैप्टन जी को बिठा दे, लेकिन आप तुलना किनसे कर रहे हैं? यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जी बहुत अच्छे संपादक हैं, लेखक हैं, लेकिन वो कोई जमीनी नेता नहीं थे कभी भी। ऐसे कई लोग, कीर्ति आजाद जरूर थोड़ा जमीनी रहे हैं, खिलाड़ी भी रहने के बाद उन्होंने काम किया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू आप देखिए कभी इस पार्टी में, कभी उधर, कभी आपसे भी बात करें, संवाद चाहे अच्छा है संवाद करें, किसी भी पार्टी में जाना चाहें, लेकिन देखिए वो जो काम करते थे, लोग आपत्ति करते आप कॉमेडियन मत कहिए, चलिए नहीं, कपिल शर्मा के शो में आते थे, तो खाली चुटकुले सुनाने से पार्टी को प्रभावित करें, जनता को भीड़ इकट्ठी कर लें। भीड़ कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। बड़ी बड़ी सभाएं, मैं तो उस जमाने से चुनाव कवर कर रहा हूँ जब अटल जी 2 सीटें मिली थी, तब भी बड़ी भीड़ होती थी, तो भीड़ से। लेकिन राहुल गांधी जी को क्या लगता है, जो कोई चुटकुला सुना देगा, वो गाली दे देगा, वो आरएसएस को गाली दे देगा, वो इसको गाली दे देगा। अरे भाई गाली दीजिए, तथ्यों के आधार पर दीजिए ना। यही क्या किया था, नरसिंह राव ने अर्जुन सिंह को बाहर जाने दिया, नारायण तिवारी को जाने दिया, माधवराव सिंधिया को जाने दिया, कांग्रेस 20 साल चली गई कि सिद्धू पंजाब में सचिन फायदा नहीं करवा पाएंगे। आपका आकलन ये कहता है कि सिद्धू फायदा नहीं करवा पाएंगे कांग्रेस का, नुकसान करेंगे, नुकसान कर दिया ऑलरेडी। अच्छा, नुकसान हो गया आपके मुताबिक? नुकसान कर दिया। हाँ, शुभ्रास्ता जी, आपको ये लड़ाई कहां जाती हुई नजर आ रही है? आपका क्या आकलन है? सिद्धू फायदा करा रहे हैं क्या नुकसान कांग्रेस का पंजाब में? अखिलेश जी, ये तो कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लड़ाई है, लेकिन फिर भी अगर मुझे इसका आकलन करना हो तो मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस में बहुत अच्छी बात दिव्यांग जी ने कही, कोई भी रीढ़ का नेता, कोई भी ऐसा नेता जिसने जमीन पर काम किया हो, अपनी एक अलग जिसकी छवि हो, अभी जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसमें उसका रहना बहुत मुश्किल है, और खास करके तब जब उसकी काबिलियत आला कमान से ज्यादा हो। तो ऐसी परिस्थिति में पंजाब कांग्रेस निश्चित रूप से 2 भाग में विभक्त होती हुई दिख रही है। लेकिन मूल सवाल मुझे लगता है इसके बाहर का है, जिसकी थोड़ी सी चर्चा मुझे लगता है आई डिबेट के दौरान। हम जानते हैं कि आज दिल्ली में जितने बॉर्डर्स हैं, आपके टीकरी बॉर्डर और ऐसे तमाम बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए, आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, इसका मतलब ये साफ है कि पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन चल रहा है,
और उस राजनीतिक आंदोलन में कहीं ना कहीं बहुत ऊपर से सांठगांठ की बात है। तो मैं इस पूरे ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसको मैं आगामी जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसकी पटकथा के रूप में देख रही हूँ। सप्रा जी, आपने सुना तमाम विश्लेषकों को, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, और इन सवालों से जुड़ा एक सवाल ये भी है, इसके कॉन्टेक्स्ट को जरा आप समझिएगा। अगर अभी हालात ये हैं पंजाब में कांग्रेस के अंदर, चुनाव से ऐन पहले, मान लीजिए अगर आपकी पार्टी वहां जीत भी जाती है, आपको अंदाजा है फिर वहां उसके बाद क्या होने वाला है? अगर सिद्धू को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उनके नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई, तो फिर मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार हो जाएंगे, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब कहां रहेंगे? और क्या ऐसा होने देंगे वो? देखिए अखिलेश जी, मैं आपको सर्वप्रथम ये विनती करना चाहूंगा कि इस पैनल पर 5 आदमी सवाल पूछ रहे हैं, मैं अकेला उत्तर दे रहा हूं, इसलिए मुझे समय देना। बिल्कुल, और छठे आदमी आप हैं जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं, यानी 6:1 यहाँ पर रेशियो चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा। जी, सभी लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे आलोक मेहता जी ने बात की, उन्होंने जमीन से जुड़े हुए नेताओं की बात की, तो मुझे एक नाम और याद आ गया कि एकनाथ खड़से ऐसे जमीन से जुड़े हुए नेता थे बीजेपी के, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन वो बीजेपी छोड़ करके गए हैं। तो ऐसे अनेक हम नाम ढूंढने जाएंगे तो दिबांग जी और आलोक जी, कई नाम ऐसे मिलते हैं जो बीजेपी के जमीनी जुड़े हुए नेता, वो भी बीजेपी को छोड़ करके गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं देख रहा हूं कि अकाली दल को भी कांग्रेस पार्टी का बहुत फिक्र पड़ा हुआ है। ये तो जनता की बात ही नहीं कर रहे, ये भी सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोनिया जी और राहुल जी तक ही है, जनता की बातें ये भूल गए हैं। अब जब इन्होंने बीएसपी के साथ में अलायंस किया है, तो बीएसपी को भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि यही अकाली दल है जिसने संविधान की कापियां फाड़ी थी, कापियां जलाई थी, आपने इनके साथ में अलायंस किया है। अकाली दल को सवाल पूछे जाएंगे, भाई आपने 3 थर्मल प्लांट जो है वो सरकारी थर्मल प्लांट बंद करके आपने प्राइवेट क्यों लगवाए? आपने 122 क्लॉज उस पीपीपी एग्रीमेंट में क्यों रखे जो संरक्षण देते हैं वो सारी प्राइवेट कंपनियों को? कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जो है वो लोअर कोर्ट में गई थी, वहां पर केस जीती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से प्राइवेट कंपनियों को स्टे मिल गया है, इसलिए वहां पर वो प्राइवेट थर्मल प्लांट लगे हैं जिससे महंगी बिजली सरकार को खरीदनी पड़ रही है। तो ये अकाली दल की कारस्तानियां जो हैं, ऐसे मैं कई गिना सकता हूं, ये चुनावी मुद्दे हो। अकाली दल की कारस्तानियां हो, बीजेपी की कारस्तानियां हो, सप्रा साहब बात आप समझिए, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस अंदर की लड़ाई लड़ रही है, बाहर आप लड़े तो चलिए कोई बात है, ठीक है, आप पूरी पार्टी एक हो जाए, आप अकाली दल पे हमला करो, बीजेपी पर हमला करो, लेकिन आप चुनाव से पहले आपस में लड़ रहे हैं, इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं क्या? आपको देना पड़ेगा अगर 6:1 खेल रहे हो मेरे साथ तो। नहीं, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, लेकिन अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मैं सवाल तो जोड़ूंगा ना उसमें। नहीं, सवाल जोड़िए, लेकिन मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। आप मुझे 500 सवाल पूछिए ना, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं, मैं बैठा हूं इसीलिए। बोलिए। हाँ, इसी तरह से आम आदमी पार्टी जब मैदान में जाएगी तो वो भी मात्र अगर सिद्धू और कांग्रेस पार्टी की बातें करेगी तो उससे जनता वोट नहीं देने वाली है। आम आदमी पार्टी की जो एक नया उन्होंने सिंगर जो लेडी को लिया है, अनमोल गगन मान, उसने संविधान की तौहीन की है परसों, आपत्तिजनक शब्द उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान दल को भी उत्तर देने पड़ेंगे, आम आदमी पार्टी को भी हम सवाल पूछेंगे, और इसी तरह से बीएसपी को भी पूछे जाएंगे, ठीक है, कांग्रेस को भी पूछे जाएंगे, लेकिन उसके उत्तर हम देंगे। तो जो चुनावी जो रण क्षेत्र होगा उसमें मुद्दों पर चर्चा होगी, उसमें ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी तो यही बात मेरा सवाल समझिए, आपको मैंने टाइम दिया सप्रा साहब, बहुत डिटेल में पूरी बात आपने बताई। सवाल यह है मेरा कि यही बात आप कैसे समझाएंगे लोगों को जब आपस में ही लड़ते रहेंगे? सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सब एक साथ चुनाव में जाते ना, सब मिलकर लोगों को बात समझाते। ये जो वहां पर सत्ता की लड़ाई नजर आ रही है, कुर्सी की कबड्डी शुरू हो गई है, इसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा ना फिर। तो पंजाब में जो हालात बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, जो अंदरूनी रसाकशी जारी है, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। और आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर पार्टी की कमान मिल सकती है, इस तरीके के संकेत हैं। हालांकि अब तक इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। इन्हीं मसलों के इर्द गिर्द हम बात कर रहे हैं। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा दिबांग में अब आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें पहले दर्शकों को जरा मैं बता दूं। देखिए, सिद्धू को कमान, मान गए कप्तान, ये हालांकि एक सवाल बना हुआ है। दूसरा जो बीजेपी खेमा है वहां पर किस तरीके के हालात हैं वो आपको बता दें, लेकिन दोनों में एक फर्क आप देखेंगे कि बीजेपी में ये सारी चीजें आराम से हो रही हैं। बीजेपी ने 2 राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला तक कर डाला। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, जबकि कर्नाटक में इसकी कवायद चल रही है। सवाल यही है कि कांग्रेस ने बीजेपी से क्या सीखा? क्या फैसले में हेरा फेरी से होती है जीत में देरी?
इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। और दिबांग, इसी पर एक कमेंट आपसे मैं चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि झगड़ा बीजेपी के अंदर नहीं है, वहां भी हम देख रहे हैं उत्तराखंड में तो बस कुछ ही दिन के अंदर 2-2 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। कर्नाटक में भी सीएम बदला जा सकता है, लेकिन बहुत ही स्मूथली ये चीजें वहां पर हो रही हैं। कांग्रेस में क्या आला कमान कमजोर पड़ गया है? क्या इस तरह के जो फैसले हैं वहां नहीं हो पा रहे उस लेवल पे? देखिए, 2-3 चीजें अभी जो बातचीत में निकल के आ रही है उसमें एक तो आपका सवाल चालू करो मेरे फोटो। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि पर आप बीजेपी का उत्तर प्रदेश में देखें, जिस तरह के बयान आ रहे थे नेताओं के, जिस तरह के बारे में कहा जाता था योगी बनेंगे, आप उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह से बयान दे रहे थे, और सरेआम वहां भी हुआ, वहां भी खींचतान हुई, वहां भी मुख्यमंत्री को यहां बुलाया गया, वहां भी यहां से केंद्र से नेता भेजे गए, तो वहां भी इस तरह का, इसको आप कह सकते हैं बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण दिखाई दिया। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं। कांग्रेस में हमेशा इस तरह की खींचतान रही है, और मुझे लगता है कि अपने आप में ये खींचतान, अखिलेश, ये खराब नहीं है। अगर आप एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं तो आप एक दूसरे पर बातचीत कीजिए, सार्वजनिक भी बातचीत कीजिए। बाद में अगर आप एक साथ मिलकर, एक साथ बैठने की क्षमता रखते हैं, साथ मिलकर काम करने की क्षमता रखते हैं, तो ये एक कांग्रेस की चुनौती है। ये मुझे अपने आप में पर्स से खराब नहीं लगता है। मुझे लगता है कि पर्स से पार्टी के लिए भी, किसी भी लोकतांत्रिक दल के लिए अलग अलग स्वरों में बात करना, ये एक सामान्य बात है। आप सही कह रहे हैं दिबांग, आप सही कह रहे हैं कि इसे एक अंदरूनी लोकतंत्र के तौर पर हम देख सकते हैं, लेकिन ये अंदरूनी लोकतंत्र उस हद तक ना चला जाए ना मध्य प्रदेश में, जो हमने देखा कि अपनी सरकार की बलि चढ़ जाए। जी हाँ, बिल्कुल, वही मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि आप बार बार उस सीमा को पार कर जाते हैं। मैंने जिन नेताओं के नाम लिए, और भी नेताओं के नाम ले सकता था। आलोक जी ने शरद पवार का नाम लिया, नाम लेने को चरण सिंह भी हैं, मोरारजी देसाई भी हैं, वीपी सिंह हैं। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री बने, पार्टी से निकले। वो उस सीमा तक आप न जाते हुए कैसे संभालते हैं, ये आपके लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल आप इस चुनौती में, अगर सिद्धू को आप कांग्रेस में रोक लेते हैं, तो ये मैं देख रहा हूं अकाली नेता भी हैं, दूसरे पार्टियों के भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अगर सिद्धू पार्टी में, कांग्रेस में रहते हैं, तो सिद्धू और कांग्रेस और अमरिंदर सिंह की जो कांग्रेस है, दोनों मिलकर कांग्रेस को बहुत मजबूत पार्टी चुनाव में एक बार फिर बनाने को हो जाएंगे। अगर सिद्धू वहां से निकल जाते हैं तो अकाली दल और सिद्धू निकल के जहां भी जाते हैं उनके बीच में एक लड़ाई होती दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक सवाल है। रमणीक सिंह मान साहब, आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। सिद्धू रहते हैं पार्टी में, उन्हें अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में जो चुनाव है, अगर चुनाव में कांग्रेस जीत भी गई तो आने वाले दिनों में तो मुझे लग रहा है कि झगड़ा और भी बढ़ सकता है। फिर तो मुख्यमंत्री पद को लेकर रसाकसी शुरू हो जाएगी। सिद्धू इतनी आसानी से तो फिर मानेंगे नहीं, कहेंगे कि भैया मैं जब अध्यक्ष था तब पार्टी जीती है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही तैनात हैं। मैं अभी तक जितनी बातें देवांग भाई कह रहे थे अखिलेश जी, मैं उनसे सहमत हो रहा था, परंतु इस बात के ऊपर जो उन्होंने लास्ट में जो वाक्य कहा है, उस बात से मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सिद्धू और कैप्टन मिल के मजबूती से काम करेंगे। पंजाब के अंदर कैप्टन, आप मान के चलिए, इतिहास रहा है पार्टियों का। चाहे आप अकाली दल की बात कर लीजिए, अकाली दल के अंदर बादल साहब ने कभी किसी और नेता को, चाहे उनके परिवार से ही हो, इतना बड़ा नहीं होने दिया कि वो उनके कद से बड़ा हो जाए या उनके कद से बड़ा नजर आना शुरू हो जाए। अकाली दल की एक खासियत है, पंजाब की राजनीति की खासियत है, जब कांग्रेस पार्टी हो तो भी कोई नेता बड़ा होने लगता है या ऐसा नजर आता है कि ये अब आगे बढ़ सकता है या और बड़ा हो जाएगा, उसको वहीं काट दिया जाता है या ये प्रयास किया जाता है उसको वहां काटने का। तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई संदेह मत रखिएगा कि कैप्टन साहब के लॉयलिस्ट हैं, सरकार में आज वो मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में अपने आप को मुख्यमंत्री देखते हैं, और वो चाहेंगे कि दोबारा एक बार इस बात की घोषणा की जाए कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया जाए कि वह अगर जीत के आती है पार्टी तो पुनः वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तब तो ये बात उस सिनेरियो में लागू हो सकती है कि कैप्टन साहब मजबूती से काम करेंगे, बट उस सीन में फिर नवजोत सिद्धू जो है वो उस ऊर्जा से काम नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। जो कैप्टन साहब के कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों को टिकट कैप्टन साहब के उस पे मिली है, कोटे पे मिली है, तो उनको किस तरीके से दबाया जाए, या वहां पे किसी आजाद को या किसी रेबल को खड़ा किया जाए और वहां से जिताया जाए। ये इलेक्शंस के अंदर आमतौर पे चीजें देखी जाती है और एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। और जो बेसिक डिफरेंस आप बात कर रहे थे कांग्रेस की राजनीति का या अकाली दल की राजनीति का बनिस्बत बीजेपी की राजनीति का, ये डायनेस्ट की राजनीति है या परिवारवाद की राजनीति है यहाँ पे, और यहाँ पे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, तो दोनों के अंदर ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है। पर मैं आपको वाजे तौर पर बता रहा हूँ, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आप लिख के ले लीजिए, अगर नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन के होते हुए यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। जवाब दीजिए चरण सिंह सप्रा साहब। आपने सुना रमणीक मान को, वो कह रहे हैं कि अगर ये बात हो भी गई, इस तरह के हालात बन भी गए, ये समीकरण अगर वहां बैठा भी दिया गया,
तो स्थितियां और खराब हो सकती है आने वाले दिनों में वहां पर कांग्रेस के लिए। यस, कांग्रेस के लिए हाँ जी बिल्कुल खराब हो सकती है। हैरत की बात है कि रमनीक जी और सभी लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं, अगर मगर पर चर्चा कर रहे हैं, स्पेक्युलेटिव चर्चा हो रही है या फिर अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। इसका उत्तर यही बनता है कि अगर चाची को मूंछें होती तो चाचा कहलाती। अब इसके ऊपर अगर आपको चर्चा करनी तो आप 5 घंटे भी चर्चा कर सकते हैं। सिद्धू नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। नहीं, रमनीक जी आपके बीच में नहीं बोला, ये बीमारी से जरा दूर हो जाइए बीच में बोलने में। आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं ईमानदारी से डिबेट कर रहा हूँ, डिबेट के रूल का पालन करिए आप। देखिए, अटकलों के ऊपर चर्चा करना मेरे ख्याल से दर्शकों का भी समय जो है वो फजूल खराब करने की बात है। हाँ, ये कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, किसके सामने इंडिपेंडेंट खड़ा किया जाएगा, ये सब पार्टियों में होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में झगड़े नहीं हो रहे? शिवराज चौहान और नरोत्तम मिश्रा के अंदर झगड़े नहीं हो रहे? अरे झगड़े हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, आप सही कहते हैं, खूब झगड़े होते हैं, लेकिन वो लोग इस तरह से सुलझा लेते हैं, बहुत ज्यादा बयानबाजी होती नहीं है, पब्लिक में वो चीज आती नहीं है। आपके यहाँ तो मैं वही सवाल दिबांग से पूछ रहा था कि मध्य प्रदेश में तो इस तरीके के हालात हो गए कि वहां आपकी सरकार की बलि चढ़ गई। ये अखिलेश भाई, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कांग्रेस की हकीकत, लेकिन अरे एक मिनट सफरा साहब, हमें मालूम है कांग्रेस की हकीकत, लेकिन सफरा दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, ये दिल बहलाने के लिए उन्होंने मालूम हकीकत क्या है, बड़ी है कांग्रेस। आप बनाइए सिद्धू और आप देखिए क्या तमाशा होता है, आप देखिए क्या तमाशा होता है, आपके सामने आएगा तमाशा निकल के, आप देखिए क्या तमाशा होता है। आपको मालूम है कांग्रेस की हकीकत लेनी के बारी बारी से बोलिए, सपरा साहब को कंप्लीट करने दीजिए जल्दी से। सपरा जी। हाँ रमनीक जी, मैं जानता हूं कि आप चीयर लीडर बन करके आज टीवी चैनल पर बैठे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर बने हो या अकाली दल के, लेकिन चीयर लीडर के हिसाब से कोई पंजाब की राजनीति नहीं चलने वाली है। अटकलों से कुछ नहीं होने वाला, मैदान में उतरना पड़ेगा और मैदान में कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड उतरेगी। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और पूरी कांग्रेस पार्टी संगठित होकर उतरेगी, ये आप देख लेना। तभी अटकलों ये सब संगठित होने का प्रयास ही है क्या सपरा साहब? पिछले दिनों से जो लड़ाई चल रही है, ये उसी संगठित होने की तरफ आप लोग कदम बढ़ा रहे हैं क्या? मैं वही कह रहा हूं कि ये तो हर पार्टी में होता है, हर बड़ी पार्टी में होता है। जिस तरह से दिबांग जी ने समझाया है कि ये एक आंतरिक लोकतंत्र है और उसके तहत ये सारी चीजें चल रही है। जिस दिन निर्णय हो जाएगा, कांग्रेस अध्यक्षा जी का अनाउंसमेंट हो जाएगा निर्णय का, तो उस दिन से सारी मैं इसका जवाब ले लेता हूं आलोक मेहता जी से। आलोक जी, क्या इसे हम अंदरूनी लोकतंत्र के तौर पर देखें जो पंजाब में कांग्रेस की लड़ाई चल रही है? नवजोत सिद्धू जी ने कहा पार्टी में क्या वहां अंदरूनी लोकतंत्र है, बस इसी तौर पर देखा जाए? अटकलों के बाजार में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अखिलेश जी, लोकतंत्र है, मैं इसको भी मानता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा असहमत हूँगा दिबांग जी से भी। अभी वो फ़ोन कर लें सचिन पायलट जी को, गहलोत जी को, या सुरेश पचौरी जो पहले मध्य प्रदेश के थे, अभी छोड़ दीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला। उस समय कितने डिसिडेंट, जब दो पार्टी में डिवाइड हो गया तो इतने अपनी तरफ से ही उम्मीदवार, वहाँ के एक बड़े नेता ने 60 उम्मीदवार खड़े कर दिए कांग्रेस को हराने के लिए। वही स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की हुई। और बीजेपी में भी जो अभी कह रहे हैं, कई जगह जहाँ पर शिवराज जी से भी जो लोग असहमत थे, उन्होंने कुछ सबोटेज किया, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। तो मैं दिबांग जी सहमत, देखिए यदि दोनों साथ हो जाएंगे तब भी दोनों अपनी तरफ से चाहे विद्रोही उम्मीदवार खड़ा कर दें, उनके आदमी को टिकट नहीं मिलेगा वो उसको इंडिपेंडेंट खड़ा कर देंगे। चाहे कैप्टन साहब हो या सिद्धू जी को, यदि राहुल गांधी पैसा ही दे रहे हैं, सहायता पार्टी की तरफ से, मतलब पैसा इसलिए कि पार्टी सहायता करती है चुनाव जिताने के लिए, और पूरी ताकत झोंक दें, और दूसरी तरफ कैप्टन साहब इंडिपेंडेंट लोग खड़ा कर दें, जो विद्रोही मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ। आप फोन करके चेक कर लीजिए, मैं तो नाम दे रहा हूं, सुरेश पचौरी जो अब नहीं है वहां पर अध्यक्ष, उनको फोन कर लीजिए, किसने 60 उम्मीदवार खड़े किए उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के। तो इस पार्टी के झगड़े से पार्टी नष्ट हुई है। और यदि बीजेपी में भी झगड़ा होता रहा, इसलिए कर्नाटक निपटाया, उत्तराखंड, और इन सब में चुनौतियां हैं। महाराष्ट्र में हुआ, ये कौन कह रहा है? हमको आप और बीजेपी, कांग्रेस, अकाली से हमको थोड़ी मतलब है, लेकिन ये एकता नहीं है, ये और ही बर्बादी है। आपको एक नेता बोलना पड़ेगा कि मैं हूं नेता हूं। यहाँ तो अध्यक्ष ही बनने को तैयार नहीं राहुल गांधी, कैप्टन साहब को मानने को तैयार नहीं, तो आप ऐसी स्थिति में पार्टी को कैसे जिताएंगे? भाई आपके लिए मैदान खुला है, अकाली से लोग नाराज भी होंगे, तो आपके लिए मैदान कैसे खुला है जब आपकी पार्टी का आदमी 50 आदमी विद्रोही खड़ा कर देगा? इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये है, और दिबांग एक बड़ा सवाल ये है, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपको मैं बता दूं, दरअसल कैप्टन वर्सेस सिद्धू पंजाब में,
हमने मध्य प्रदेश में देखा गहलोत, माफ कीजिएगा, ये कमलनाथ वर्सेस सिंधिया, उधर राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट। इन तमाम झगड़ों में इस तरह के हालात क्यों बन जाते हैं कि कई बार लगता है कि कहीं सरकार न चली जाए? जी हाँ, बिल्कुल। यही मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में कहा कि लगातार इस तरह के हालात बनते हैं कि सरकारें इनकी चली जाती हैं। यानी आप इस चीज को तब तक नहीं संभाल पाते जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप यही क्यों देखते हैं अखिलेश, आप और भी देखें, अगर आप पार्टी की बात करें तो गोवा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, आप सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं फिर आप सरकार नहीं बना पाते। आप मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, सिंधिया निकल गए, आप उनको सेटल ही नहीं कर पाए पार्टी के अंदर। आप कर्नाटक देखिए, 13 लोग इस्तीफा देके चले जाते हैं, आपकी जो कोलिशन सरकार है वो गिर जाती है। आप राज्य दर राज्य अगर देखें तो कांग्रेस के साथ ये समस्या है कि कांग्रेस को अपने लोग संभालने में मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी जो लीडरशिप है उसमें वो समझ, वो पैनापन, वो स्थिति की जानकारियां नहीं है कि आप तुरंत रिएक्ट करें। जी, चरण सिंह सप्रा। तो मैं अपनी बात जो कह रहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हाँ, बोल लीजिए। मेरी बात से असहमत है, पर मैं समझ नहीं पा रहा किस बात से असहमत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस में टूट नहीं होते, यानी सिद्धू और अमरिंदर सिंह एक साथ रहते हैं, तो वो एक बड़ी पार्टी होगी, उसका मुकाबला अकाली दल से हो सकता है। अगर ये अलग हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस तीसरे स्थान पर आ जाती है, मैं ये कह रहा हूं। आप अगर सिद्धू को आप इस तरह से नजरअंदाज भी ना करें, और सिद्धू को लोग कहते हैं वो नॉन पॉलिटिकल हैं, जोक सुनाते हैं, अभी किसी ने कहा ठीक है वो उनको ज्यादा समझ नहीं है, टेम्परामेंटल किस्म के हैं, पाकिस्तान चले गए थे, इसके बावजूद पंजाब के लोग जानते हैं कि 2 साल तक इस आदमी ने इस्तीफा देने के बाद सरकार से बाहर रहे और पार्टी में भी रहे। अगर ये कांग्रेस लीडरशिप ये कर लेती है तो एक बड़ा टेम्पलेट होगा जिसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं राजस्थान में और दूसरे राज्यों में जहां भी अनबन होती है। तब आपके पास एक बड़ा फॉर्मूला होगा जो निकल के आएगा। अकाली दल कितनी भी कोशिश कर ले, अभी भी अकाली दल को लोग उतना खुश नहीं है। अभी भी ये एक मजबूत जोड़ी बनेगी इन दोनों की। और जहां तक ये आलोक जी बोल रहे हैं कि भाई आपस में तो हमेशा लड़ाई होती है, किसी भी पार्टी में होती है, पार्टी में नहीं, छोटे छोटे नेता खड़े हो जाते हैं, वो भी आपस में लगा देते हैं। आप दिबांग जो बात कह रहे हैं ना, उस पर मैं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब से कमेंट लेना चाहूंगा। मनजिंदर जी, आपने सुना दिबांग कह रहे हैं कि अगर ये जोड़ी कामयाब हो जाती है, बहुत अच्छे से फिर से बन जाती है सिद्धू और कैप्टन की जोड़ी, तो आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। नहीं अखिलेश जी, बिल्कुल ये किसी भी सूरत के अंदर ना जोड़ी बन सकती है ना बनने की काबिलियत है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो कोई ट्रस्टवर्दी लीडर नहीं है। उनकी स्टेटमेंट हर घंटे बदल जाती है। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू कहा करते थे पर्वत की ऊंचाई मापी नहीं जा सकती, समुद्र की गहराई नापाई नहीं जा सकती। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतलब उनकी ताकत को पहचाना नहीं जा सकता। फिर वही डायलॉग जो था वो सोनिया गांधी अध्यक्षा के लिए बन गया। अब सोचिए कांग्रेस की मजबूरी किस हद तक है। एक कांग्रेस के अध्यक्षा को मुन्नी तक जिन्होंने वर्ड यूज कर दिया, उसी को बेचारे लेकर बवाल खड़ा कर दिया और उसी को बेचारे उसकी पीछे आराधना करते घूम रहे हैं। ये कांग्रेस की मजबूरी है। मैं अखिलेश जी मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ। जी मनजिंदर जी, हो गया, वक्त नहीं है। सप्रा साहब को जरा जवाब देने दीजिए फटाफट। हां सप्रा साहब। नवजोत सिंह सिद्धू हैं। हैरत की बात ये है, देखिए ये कितना डर रहे हैं। इनको दिख रहा है कि अभी कांग्रेस पार्टी जो है एकजुट होकर के सामने आ रही है, और कल या परसों से कांग्रेस पार्टी का एकजुट चेहरा जब सामने आएगा तो इनकी 15 सीटें आई थी 2017 में, अब इनकी 5 भी नहीं आने वाली हैं। ये तीसरे नंबर की पार्टी है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 3 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए हैं। चलिए अब उन सब पर तो ध्यान दीजिए, लेकिन सप्रा साहब इस पर भी ध्यान दीजिए कि झगड़ा आपका सुलझ जाए। चुनाव बहुत नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता बनर्जी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगी। समय मिलने पर उनकी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है। ममता के दिल्ली दौरे को उनके राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय होने के तौर पर देखा जा रहा है। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र की वजह से सभी बड़े नेता दिल्ली में रहेंगे और इसीलिए वो कई नेताओं से मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।